नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं 1 जून 2024 को इंडिया गठबंधन की होने वाली बैठक के बारे में। आप सभी को पता है कि 1 जून को शाम को तक 7वें चरण की वोटिंग होगी और उसके बाद ये चुनाव जो है चुनावी प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। मतों की गणना होगी 4 जून 2024 को। अब 1 जून को ही इंडिया गठबंधन, विपक्षी जो गठबंधन है कांग्रेस की अगुवाई वाला, उसकी बैठक बुलाई है मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के अध्यक्ष ने। अब इस बैठक का जो एजेंडा होने वाला है उसमें लोग जो खबरें निकल के आ रही कि उस बैठक का एजेंडा ये है कि कहीं ना कहीं जो एक आपको बता देता हूँ, जो एक वास्तविक एजेंडा एक बताता हूँ कि जो पत्रकारों को बताया जाता है, लोगों को बचाया जाता है, देश की जनता को बताया जाता है। तो देश की जनता को ये बताने के लिए सूचित किया गया है कि भैया इस बैठक में जो 7 चरणों का चुनाव प्रक्रिया हुई है उसका सभी दल बैठ करके सहयोगी दल समीक्षा करेंगे, एक एक मुद्दों पर चर्चा करेंगे और फिर एक आपस में एक सम्मिलित घोषणा को अंतिम रूप देंगे कि आगे कैसे उनको आगे बढ़ना और कैसे सरकार बनानी है। मोदी जी, अलग बात है कि वो 400 पार का नारा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया हमारी फुल मेजोरिटी सरकार आ रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन अभी भी ये मान के चल रहा है कि वो चुनाव में जो है कांटे की टक्कर है। अब जब कांटे की टक्कर है, सीटों की संख्या बराबरी आएगी तो इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बनाने की स्थिति में रहे, इसी को लेकर के सभी सहयोगी दलों में सामंजस्य के लेकर के इस बैठक को बुलाया गया है। लेकिन अंदर खाने की खबर ये है, सरकारों के पास, इन दलों के पास भी पूरी खबर रहती कि हमारी पार्टी जीत रही है कि नहीं जीत रही, कितनी सीटें आ रही, कितनी नहीं आ रही है। इनके पास इनका पूरा एक सिस्टम होता है। आपको पता है कि खुद सक्षम होते तो सारी जानकारी इनके पास होती है। तो अंडर करंट जो रहा है वो जो बीजेपी के फेवर में रहा है, सभी पोल बता रहे हैं। इवन योगेंद्र यादव को बताए, प्रशांत किशोर का, सी वोटर का, जितने भी वोटर होते सब बता रहे हैं। मैं तो लगातार फॉलो करता रहा, ट्विटर से लेकर के, मीडिया से लेकर के, यूट्यूबर को लेकर के, कोई भी ये नहीं कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है इस चुनाव में हार रही है। सब कह रहे हैं कि गिरी स्थिति में वो बहुमत तक तो पहुंच ही जाएगी। अब इन केस अगर कहीं कोई गड़बड़ हुआ तब इंडिया गठबंधन की एक चांस बन सकता है, लेकिन लगभग 90% संभावना पूरी तरीके से कि मोदी सरकार फुल मेजोरिटी के साथ आ रही है। अब इसको लेकर के ये मामला चल रहा है कि अब अगर चुनाव हम हारते हैं तो इस चुनाव का नैरेटिव चेंज कर दिया जाए और कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाला एनडीए गठबंधन ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर ईवीएम में धांधली करके जो है ये चुनाव को जीता है, और देश के लोगों को ये मैसेज दिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो चुनाव को निर्वाचन आयोग की मदद से ईवीएम में धांधली करके इस चुनाव को जीता गया। तो जो बलि का बकरा है उसको ईवीएम को बनाया जाए। इसको लेकर के कपिल सिब्बल लगातार चर्चा कर रहे हैं। विपक्षी दल के कई नेताओं की तरफ से ईवीएम को लेकर के बात उठनी शुरू हो गई है 6ठे चरण के बाद से। तो अब बलि का बकरा बनाने के लिए, ईवीएम को बनाने के लिए ये बैठक की जा रही है। और सभी जितने सहयोगी दल हैं, चाहे सपा के अखिलेश यादव हों, चाहे राजद के हों, चाहे बंगाल में हार रही ममता बनर्जी हो, चाहे द्रमुक हो, सभी लोग ईवीएम पे ही सवाल उठाएंगे। तो एक बलि का बकरा, एक चुनाव को, पूरे चुनाव को अस्वीकार करने की तैयारी कर ली गई है, जो कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बहुत ही दुखद चीज़ होने वाली है कि चुनाव में अपनी हार को लेकर के एक नैरेटिव बदल दो और कह दो कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली जो एनडीए सरकार है वो चुनाव आयोग के सहयोग से मिल करके ईवीएम की मदद से, अब उसको लेकर के, आंकड़ों के लेकर के इन्होंने जो भी सवाल उठाए हैं, कपिल सिब्बल जो सवाल उठाए, निर्वाचन आयोग ने उसका सीधा जवाब दिया है। कपिल सिब्बल ने अभी एक दिन पहले ही जवाब उठाया कि इन बातों का ध्यान रखना है वोटिंग के समय सभी सहयोगी दलों को। तो ये सारी चीज़ें चुनाव आयोग ने कहा कि मैनुअल 14 में ये सारी चीज़ें ऑलरेडी इन चीज़ों को डिस्कस किया गया, इन चीज़ों को ख्याल रख रहा है चुनाव आयोग। तो फिर वो यहाँ पर निरुत्तर हो गए। निर्वाचन सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग की दलीलों को सही मानते हुए इसमें कोई भी अंतरिम आदेश देने से साफ मना कर दिया गया। लगातार ईवीएम पे मुंह की खाने के बाद एडीआर और ये विपक्षी दलों द्वारा फिर भी ये जानते हुए कि ये चुनाव में हार रहे हैं, मजबूरी के तहत ही सही देश के सामने नैरेटिव रखना कि हम तो जीत ही रहे थे, नरेंद्र मोदी सरकार तानाशाही और निर्वाचन आयोग की मदद से इस चुनाव को जीतने का प्रयास कर रही है। तो फिर मैं आखिर में यही कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, लेकिन इस बैठक में ईवीएम के माध्यम से विपक्ष ठीकरा फोड़ेगा कि भाई हम जीत रहे थे और इसमें चुनाव में मिल्डिंग की गई है। कमेंट के माध्यम से आप भी अपनी राय रख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।